जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए कि उत्तर प्रदेश में किसी के बात की जाए तो कोई अच्छे हाल नहीं हैं, चाहे नव-युवा हो, चाहे पहले से कोई कार्यरत व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में है किसी विभाग पर, तो उसका भी हिसाब-किताब सही नहीं है। सबसे बुरा हाल नवयुवकों का है, जो रोडों पर घूम रहे हैं, उसके बाद शिक्षा मित्रों का है। जो शिक्षा मित्र बच्चों को बड़े तन्मयता से पढ़ाते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है शिक्षा मित्रों को उनके विद्यालयों में जाते हुए कि जो सहायक शिक्षक 50-60 हज़ार रुपए पाते हैं, वो टाइम से नहीं पहुँचते। लेकिन जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, वो विद्यालय टाइम से पहुँचते हैं और बच्चों को बड़ी लगन से पढ़ाते हैं। हमने शिक्षा मित्रों को हर लगन से काम करते हुए देखा है, लेकिन उनका मानदेय, उनका वेतन, जो उनकी मेहनत है, उसके कई मायने में बहुत ही कम है। आज ये एक आर्टिकल के बारे में हम आपको बताएँगे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं, उन्होंने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर आंसर दिया। उसी का हम जवाब लेकर आपके सामने आए हैं। ये वीडियो देख कर के सभी हमारे शिक्षा मित्र, भाई-बहन थोड़ा मायूस होंगे, क्योंकि उनके मानदेय को लेकर के आप हेडिंग देख रहे हैं स्क्रीन पर। सीधा ही लिखा है कि यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका, मानदेय बढ़ाने और स्थायी नौकरी पर सरकार का ये रुख रहा। ना सरकार उनको स्थायी करेगी, ना उनका मानदेय बढ़ाएगी। कोर्ट ने उनको निकाला है, तो उनको मानदेय से मना नहीं किया। सरकार चाहे जितना भी मानदेय दे सकती है। ये हमारे कायाकल्पित विद्यालय, इनमें जो नन्हेहाल बच्चे आप देख रहे हैं टेबलों पर बैठे हुए, इनको इतनी लगन से ये से हमारे शिक्षा मित्र के जो अध्यापक हैं वो पढ़ाते हैं, पर इनको मानदेय के रूप में जब वेतन इनका आता है तो सहायक से बहुत ही निचला स्तर से गिरा वेतन आता है। इतनी महंगाई में इनके लिए क्या हो सकता है। ये सरकार जो गाड़ियों पर चलती हैं, हवाई जहाज़ पर चलती हैं, ये किनकी बदौलत से चलती हैं? ये सारा पैसा गरीबों का है, मज़दूरों का है, देशवासियों का है। तो आइए इस आर्टिकल को पहले देखते हैं, उसके बाद पूरी विस्तार से बात करेंगे। यूपी के शिक्षा मित्रों का बड़ा झटका लगा है। मानदेय बढ़ाने और नियमित होने की राह देख रहे शिक्षा मित्रों को निराश होना पड़ सकता है। यूपी के शिक्षा मित्रों का ना तो अभी मानदेय बढ़ेगा और ना ही उन्हें नियमित किया जाएगा। सीधा लिखा है, जैसा कि विधानसभा में कहा गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। जब विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया शिक्षा मित्रों के बारे में, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बड़े ही तेज तर्रार और ज्ञानी महापुरुष जन हैं, उन्होंने एकदम आंसर दिया। और क्या आंसर आया कि बीस शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सपा विधायक पंकज मलिक ने बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा था कि सरकार यूपी के शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और नियमित करने को लेकर क्या विचार कर रही है। इस पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने जवाब दिया कि मानदेय बढ़ाने या नियमित करने का हाल फिलहाल में कोई विचार नहीं है। ये इनका स्पष्ट विचार आता है कि कोई विचार नहीं है। वैसे ही इनसे पूछा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में कोई नई भर्ती, जूनियर में नई भर्ती, बोले कोई विचार सरकार के पास अभी नहीं है। हमारे पास जो रेशियो है तो वो 1 और 2 का है, 22 का है और 1 30 का होना चाहिए। तो हमारे पास जो टीचर हैं वो सरप्लस हैं। हमें लगता है जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से यही रेशियो चलता है। वो टीचर रिटायरमेंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो आयु सीमा है वो सरकार ने रोक रखी है। कि बीजेपी की सरकार में किसी की आयु कम बढ़ती ही नहीं है। सरकार के इस जवाब से शिक्षा मित्रों को निराश होना पड़ सकता है। निराश होना पड़ सकता नहीं, निराश होना है।
बेचारे क्या करें। देखिए शिक्षा मित्रों का हाल आगे हेडिंग में 20,000 शिक्षा मित्रों ने छोड़ी नौकरी, छोड़ना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, 10,000 में 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर जाकर के कमरा रह कर के क्या बचता है। बता दें कि यूपी में वर्तमान में करीब 1,48,000 शिक्षा मित्र तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, लेकिन यह अनुपात 1:22 का हो गया है। यूपी में करीब 20,000 से अधिक ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने मानदेय न बढ़ाने और अन्य कारणों से नौकरी छोड़ दी। शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और नियमित होने करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों की संख्या बल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल सहायक टीचर भर्ती की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के बदौलत से कहा है कि हाँ, शिक्षा मित्रों को जोड़ देते हैं तो ये जो रेशियो है तो ये 1:22 का हो जाता है। तो फिर इनको वेतन क्यों नहीं? हमारा सीधा मतलब है, भले आप भर्ती ना दीजिए लेकिन इनको तो वेतन दीजिए, इनका तो पेट भरिए। जो तुम्हारे यहाँ लगे हैं अपना घर घाट छोड़ करके और बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, तो तुम नई भर्ती मत दीजिए संदीप चौधरी जी, लेकिन इनका मानदेय जरूर बढ़ना चाहिए। नहीं तो अभी आप मंत्री हो, इन्हीं ने मंत्री आपको बनाया है, इन्हीं के वोट से बने हो मंत्री। मंत्री पनभा तुम्हारा उतर जाएगा और ये जनता का रुख आप नहीं समझ पाओगे, इनका दर्द नहीं समझ पाओगे, तो तुम्हारे मंत्री होने का क्या फ़ायदा है। आगे जो प्रक्रियाएं पहले की म, बारे में हैं, कोर्ट के बारे में जो शिक्षा मित्रों के बारे में आई थी, वो सारी चीज़ें नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था समायोजन। ये तो आप सभी को अवगत ही है। इसी कारण की गौरतलब है कि साल 2001 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2013-14 में 1,78,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। हालांकि इस समायोजन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। हाई कोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए समायोजन रद्द करने का दिया। ये तो कोर्ट का मसला था, वो उसने कर दिया, लेकिन सरकार का इसमें कोई मसला नहीं है। मानदेय तो सरकार बढ़ा ही सकती है, जितना चाहे उतना कर सकती है, सहायक अध्यापकों से अधिक भी कर सकती है, मानदेय किसी ने नहीं रोक रखा है। ये तो केवल समाजवादी पार्टी में ही दम था कि उन्होंने 1,78,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया था और उनको पूर्ण रूप से नियमित वेतन भी दिया गया था। ये सरकार, बीजेपी की सरकार में इतनी दम नहीं है कि इनको भरपेट मानदेय वेतन दे सके और इसकी औकात भी नहीं है जो दे सके। अब आप ये सीधे कहते हैं, उम्मीद भी नहीं रखना है इस बीजेपी सरकार से कोई भी युवा नौकरी की, कोई भी युवा मानदेय की, किसी भी प्रकार की, क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं है, इसके अंदर दिल ही नहीं है जो ये नौकरी दे सके। कितनी बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, उसका मुखिया सोया रहता है, केवल आए दिन हिंदू मुस्लिम करता है। इसी से केवल अंग्रेज़ों की तरह ये गुमराह करते हैं कि आपस में लड़िए और हम राज्य करेंगे। तो सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से मैं आग्रह करूँगा कि आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होनी है। ये समय है, टल जाएगा साहब, जवानी और शासन किसी का नहीं रहता है। एक दिन ये लोग चले जाएँगे, तब तुम्हारा समय सही आएगा। अपने आने वाले समय में अपने सभी साथियों से, अपने सभी रिश्तेदारों से बीजेपी की सरकार के बारे में बताइए, उन्हें अवगत कराइए और आने वाले वक्त में इस सरकार को जवाब दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।